ओवर थिंकिंग को 5 मिनट्स में कैसे रोकाएं। तो चलें डिस्कस करते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। ओवर थिंकिंग असल में दिमाग का वो ट्रैप है जहां इंसान एक ही चीज को इतना ज्यादा सोचता रहता है कि उसका माइंड टायर्ड हो जाता है, एनर्जी खत्म हो जाती है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और सिंपल डिसीजंस भी डिफिकल्ट लगने लगते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना पॉसिबल है और अगर सही टेक्निक्स यूज की जाएं तो सिर्फ 5 मिनट्स में माइंड को काल्म किया जा सकता है। सबसे पहला ये समझना जरूरी है कि ओवर थिंकिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप इंटेलिजेंट हैं। बहुत लोग समझते हैं कि ज्यादा सोचना मैच्योरिटी की साइन है, लेकिन रियलिटी में ओवर थिंकिंग सिर्फ अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट करती है। जब दिमाग कंटिन्यूअसली नेगेटिव पॉसिबिलिटीज इमेजिन करता रहता है तो बॉडी भी स्ट्रेस मोड में चली जाती है। हार्ट बीट फास्ट होती है, एंजाइटी फील होती है, फोकस वीक हो जाता है और इंसान मेंटली एग्जॉस्टेड फील करता है। इसीलिए ओवर थिंकिंग को जल्दी रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ओवर थिंकिंग को सिर्फ 5 मिनट्स में रोकना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप है स्टॉप एंड नोटिस। जैसे ही आपको फील हो कि आप एक ही थॉट को बार बार रिपीट कर रहे हैं, फौरन खुद को मेंटली बोलो, बस स्टॉप। ये छोटा सा वर्ड दिमाग को सिग्नल देता है कि अब थॉट साइकिल ब्रेक करनी है। बहुत लोग ओवर थिंकिंग को ऑटोमेटिकली कंटिन्यू होने देते हैं क्योंकि वो नोटिस ही नहीं करते कि वो ओवर थिंक कर रहे हैं। अवेयरनेस सबसे पहला वेपन है। जब आप नोटिस कर लेते हैं कि दिमाग अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है तो आप उसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर सेकंड स्टेप है डीप ब्रीदिंग। सिर्फ 60 सेकंड्स के लिए स्लो डीप ब्रेथ्स लो। 4 सेकंड्स तक सांस अंदर लो, 4 सेकंड्स होल्ड करो और फिर स्लोली बाहर निकलो। इस सिंपल एक्सरसाइज से ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि डेंजर खत्म हो गया है। ह्यूमन ब्रेन ब्रीदिंग पैटर्न के थ्रू बॉडी स्टेट को रीड करता है। जब ब्रीदिंग फास्ट होती है तो दिमाग समझता है कि प्रॉब्लम है और जब ब्रीदिंग स्लो होती है तो ब्रेन रिलैक्स होना स्टार्ट करता है। थर्ड स्टेप बहुत पावरफुल है और इसका नाम है ब्रिंग योरसेल्फ बैक टू रियलिटी। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि इंसान प्रेजेंट मोमेंट से निकालकर इमेजिनरी सिचुएशंस में चला जाता है और वो शख्स बहुत ज्यादा इमेजिनेशंस पर हावी हो जाता है कि उसको किसी भी चीज का होश नहीं रहता है। इस वक्त एक्चुअल रियलिटी क्या है? एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप किसी मैसेज का रिप्लाई लेट मिलने की वजह से ओवरथिंक कर रहे हैं तो रियलिटी सिर्फ इतनी है कि दूसरा बंदा बिजी हो सकता है, बस। लेकिन ओवरथिंकिंग उसको ड्रामा बना देती है। जब आप रियलिटी और इमेजिनेशन का डिफरेंस समझने लगते हैं तो माइंड ऑटोमेटिकली काल्म होना स्टार्ट हो जाता है। फोर्थ स्टेप है बॉडी मूवमेंट। ओवरथिंकिंग स्टैटिक माइंड की प्रॉब्लम है और मूवमेंट उसका इंस्टेंट सॉल्यूशन हो सकता है। सिर्फ 2 मिनट्स के लिए उठकर वॉक करो, स्ट्रेचिंग करो या रूम में थोड़ा सा मूव करो। जब बॉडी मूव करती है तो ब्रेन का फोकस भी शिफ्ट होता है। साइंस के मुताबिक मूवमेंट स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करती है और माइंड को फ्रेश फील करवाती है। इसीलिए जब भी ओवरथिंकिंग स्टार्ट हो, बेड पर या चेयर पर फ्रोजन रहने की बजाय मूवमेंट क्रिएट करो। बहुत बार सिर्फ एनवायरनमेंट चेंज करने से भी थॉट्स काल्म हो जाते हैं। फिफ्थ स्टेप है थॉट डंप टेक्निक। बहुत से थॉट्स दिमाग में इसलिए रिपीट होते रहते हैं क्योंकि ब्रेन को डर होता है कि कहीं वो इंपॉर्टेंट बात भूल ना जाए। इसीलिए एक पेपर लो या मोबाइल नोट्स ओपन करो और जो भी दिमाग में चल रहा है वो लिख दो। ग्रामर या परफेक्ट सेंटेंसेस की टेंशन मत लो, सिर्फ थॉट्स को बाहर निकालो। जब थॉट्स दिमाग से निकाल कर पेपर पर आ जाते हैं तो ब्रेन उनको कंटिन्यूअसली रिपीट करना खत्म कर देता है। ये टेक्निक एंजाइटी और स्ट्रेस को इंस्टेंटली कम करने में हेल्प करती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो। ओवर थिंकिंग को रोकने का मतलब ये नहीं कि आप कभी सोचो ही। सोचना नॉर्मल है, लेकिन हेल्थी थिंकिंग और ओवर थिंकिंग में फर्क होता है। हेल्थी थिंकिंग सॉल्यूशन फाइंड करती है, जबकि ओवर थिंकिंग सिर्फ प्रॉब्लम को रिपीट करती रहती है। हेल्थी थिंकिंग एक्शन तक लेकर जाती है, जबकि ओवर थिंकिंग इंसान को फ्रीज कर देती है।
इसीलिए जब भी आप फील करो कि आप एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हो और कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो समझ जाओ कि ये ओवरथिंकिंग। आजकल बहुत ज्यादा लोग ओवरथिंकिंग का शिकार हैं। किसी की एक छोटी सी बात दिमाग में बार बार चलती रहती है, किसी को फ्यूचर की टेंशन होती है, किसी को पास्ट की मिस्टेक्स सोने नहीं देती, और किसी को हर वक्त ये डर लगता रहता है कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। दिमाग फ्यूचर की फेक मूवीज बनाना स्टार्ट कर देता है। अगर ये हो गया तो, अगर लोग जज करें तो, अगर मैं फेल हो गया तो, यह सब कंटिन्यूअसली उनके माइंड में चलता रहता है। ओवरथिंकिंग रिलेशनशिप्स को भी डैमेज करती है। बहुत बार इंसान दूसरों की हर बात को पर्सनली लेना स्टार्ट कर देता है। उसने मुझे इग्नोर क्यों किया, उसका टोन डिफरेंट क्यों था, कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं, और फिर दिमाग अपनी स्टोरीज बनाना स्टार्ट कर देता है। रियलिटी में अक्सर लोग अपनी प्रॉब्लम्स में बिजी होते हैं और उनकी हर एक्शन का रिलेशन आपसे नहीं होता। इसीलिए असम्पशंस बनाना छोड़ दो। अगर कोई कंफ्यूजन है तो काल्मली कम्युनिकेट करो। क्लियर कम्युनिकेशन ओवरथिंकिंग को बहुत कम करती है। एक और पावरफुल ट्रिक है जिसे 5-4-3-2-1 मेथड कहते हैं। जब ओवरथिंकिंग ज्यादा इंटेंस हो जाए तो अपने आसपास की 5 चीजें देखो, 4 चीजें टच करो, 3 साउंड सुनो, 2 स्मेल्स नोटिस करो और 1 चीज टेस्ट करो। ये टेक्निक माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में वापस ले आती है और एंजाइटी को कम करती है। बहुत से थेरेपिस्ट्स भी ग्राउंडिंग टेक्निक्स यूज करते हैं, क्योंकि ये ब्रेन को इमेजिनरी फियर से निकाल कर रियलिटी में ले आती हैं। ओवरथिंकिंग का एक हिडन रीजन परफेक्शनिज्म भी होता है। कुछ लोग हर काम परफेक्ट करना चाहते हैं। वो इतना ज़्यादा सोचते हैं कि अगर मिस्टेक हो गई तो क्या होगा, और इसी फियर की वजह से एक्शन ही नहीं लेते। याद रखो, परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं, प्रोग्रेस ज़रूरी है। हर सक्सेसफुल इंसान मिस्टेक्स करता है। अगर आप हर स्टेप पे परफेक्ट बनने की कोशिश करेंगे तो ओवर थिंकिंग कभी ख़त्म नहीं होगी। एक्शन लेना ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा इलाज है। बहुत बार इंसान रात को ओवर थिंक करता है। लाइट्स ऑफ होती हैं और दिमाग सडनली एक्टिव हो जाता है। पास्ट मेमोरीज, एम्बैरेसिंग मोमेंट्स, फ्यूचर फियर्स सब एक साथ अटैक कर देते हैं। इस सिचुएशन में मोबाइल यूज करना और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बेटर ये है कि स्लीप से पहले रिलैक्सिंग रूटीन फॉलो करो। लाइट म्यूजिक सुनो, डीप ब्रीदिंग करो या कोई पॉजिटिव चीज रीड करो। अपने दिमाग को पीसफुल सिग्नल दो। रात को दिमाग को स्ट्रेस कंटेंट देने से ओवरथिंकिंग और ज्यादा इंटेंस होती है। आज सोशल मीडिया भी ओवरथिंकिंग का बहुत बड़ा रीजन बन चुका है। लोग दूसरों की परफेक्ट लाइव्स देखकर अपनी लाइफ कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। किसी का सक्सेस, किसी का रिलेशनशिप, किसी का लाइफस्टाइल देखकर इंसान सोचता रहता है कि मेरी लाइफ इतनी परफेक्ट क्यों नहीं। लेकिन रियलिटी यह है कि सोशल मीडिया सिर्फ हाइलाइट्स शो करता है, पूरी रियलिटी नहीं। हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। इसीलिए कंपैरिजन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जब भी आप कंपैरिजन की वजह से ओवरथिंक करना स्टार्ट करो तो याद रखो कि हर इंसान का टाइमिंग डिफरेंट होता है। किसी का सक्सेस जल्दी आता है और किसी का थोड़ा लेट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो। अगर आप ओवरथिंकिंग को परमानेंटली कंट्रोल करना चाहते हैं तो डेली हैबिट्स चेंज करनी होंगी। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बॉडी एक्टिव होती है तो स्ट्रेस नेचुरली कम होता है। हेल्थी स्लीप भी बहुत जरूरी है। स्लीप की कमी एंजाइटी और नेगेटिव थॉट्स को इंक्रीज करती है। वाटर इनटेक, हेल्थी फूड और लेस स्क्रीन टाइम भी माइंड को काम रखने में हेल्प करते हैं। सिर्फ मोटिवेशन वीडियोस देखने से ओवरथिंकिंग खत्म नहीं होती, लाइफस्टाइल इंप्रूव करना भी जरूरी होता है। कॉन्फिडेंस और ओवरथिंकिंग का भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। जितना ज्यादा इंसान खुद पर डाउट करता है, उतनी ज्यादा ओवरथिंकिंग होती है। इसीलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी विन्स सेलिब्रेट करो, अपने आप को अप्रिशिएट करो। हर वक्त सिर्फ फ्लॉज पर फोकस मत करो। जब इंसान अपनी वैल्यू समझने लगता है तो वो लोगों की ओपिनियंस को ओवरथिंक करना कम कर देता है। एक और पावरफुल माइंडसेट ये है कि हर थॉट को सीरियस मत लो।
ह्यूमन ब्रेन हर दिन हजारों थॉट्स क्रिएट करता है। हर थॉट रियलिटी नहीं होता। कभी कभी दिमाग सिर्फ रैंडम फियर्स और वर्स्ट केस सिनेरियोस क्रिएट करता है। आपको हर थॉट पर बिलीव करने की जरूरत नहीं। थॉट्स क्लाउड्स की तरह होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। अगर आप हर थॉट के पीछे भागना स्टार्ट कर दोगे तो माइंड कभी पीसफुल नहीं रहेगा। आखिर में सिर्फ इतना याद रखो कि ओवर थिंकिंग को रोकने का सीक्रेट ये नहीं कि आप कभी नेगेटिव थॉट्स फील ही ना करो। सीक्रेट ये है कि आप उन थॉट्स को अपने ऊपर कंट्रोल ना दें। थॉट्स को ऑब्जर्व करो, उनमें डूबो मत। जब भी दिमाग अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट करे तो खुद को याद दिलाओ, मैं सेफ हूं, मैं काल्म हूं और मुझे हर चीज अभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बयान करना।